हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल, कैसे हैं सभी लोग? आवाज आवाज आ रही है? इज ऑडियो वीडियो क्लियर? मैं इधर ही हूँ बेटा, इधर ही हूँ। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? स्टार्ट करें कहानी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, गोविंदा गोविंदा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 12। तो बेटा हमारा आज लेक्चर नंबर है 12। 12 का मतलब एक पे दो 12। 12 11 है। चलिए। तो आ, आज अपन समांतर प्लेट संधारित्र में ही चर्चा करेंगे। किस किस की चर्चा करेंगे? ऊष्मा हानि, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, इन चीजों की चर्चा आज अपन करेगा बेटा। सर थोड़ा रिवाइज करा दो ना, थोड़ा रिवाइज करा दो ना। आओ बेटा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था बेटा समांतर प्लेट संधारित्र, और उसमें हमने कहा था दो समांतर प्लेटें मिलकर समांतर प्लेट संधारित्र बनाती हैं। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विद्युत आवेश तथा विद्युत ऊर्जा को संचित करती है। जैसे कि पानी की बोतल क्या करती है? पानी को संचित करती है, किसी द्रव को संचित करती है। चाहे उसमें आप पानी भर लो, चाहे उसमें पेट्रोल भर लो, या डीजल भर लो, या कोई और द्रव भर लो। ठीक है, ऐसा। फिर हम कहते थे कि जो कैपेसिटेंस को हम सी से प्रदर्शित कर देते थे बेटा। किससे? सी से। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का धारिता कितना होता था? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती थी। और अगर कोई माध्यम भरा हुआ है प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य कोई माध्यम है, तो बेटा धारिता हो जाती थी के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये धारिता हो जाती थी बरखुरदार। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमने पढ़े थे। फिर सबसे काम का रिजल्ट अपना था Q बराबर सी भी। Q बराबर सी भी, भयंकर काम का रिजल्ट। फिर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था चौथा, सबसे काम का रिजल्ट है भाई ये। फिर चौथा रिजल्ट पढ़ा था कि जो ऊर्जा होती है U, ये होती थी क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। फिर ऊर्जा का हमने दूसरा रूप पढ़ा था, इसको हम हाफ सी वी स्क्वायर लिख लेते थे। फिर हमने इसका तीसरा रूप भी पढ़ा था ऊर्जा का, जिसको कहते थे हाफ क्यू इंटू वी। तो ये कैपेसिटर में संचित ऊर्जा ही है, अलग अलग रूपों में। ठीक है। फिर पांचवा अपन ने समीकरण लिखा था कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू कैपेसिटर की ऊर्जा में परिवर्तन प्लस हीट लॉस, प्लस हीट लॉस। प्लस हीट लॉस। ठीक है। फिर इसके बाद हमने रिजल्ट पढ़ा था कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य हुआ बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश इंटू बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर। ठीक है। फिर हमने इसमें सातवां रिजल्ट ही मान लो आप कि ऊष्मा हानि, हीट लॉस की वैल्यू कितनी आती थी? हीट लॉस आता था बेटा हाफ क्यू इंटू वी। कैपेसिटर में संचित ऊर्जा कितनी होती थी? हाफ क्यू इंटू वी। इसका मतलब होता था बेटा, आठवें पॉइंट में हम कहें कि 50% ऊर्जा हानि हो जाती है, ऊर्जा हानि, और 50% एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, ये कहानी होती थी, ये हमने कल पढ़ा हुआ था बेटा। अब चलो इसी कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ना, दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ना। ठीक है, तो बेटा क्या होगा कि अभी अपन बैटरी लेके नहीं आए, हमारे पास दो संधारित्र होंगे आवेशित, हम इनको कहीं बाहर से सब्जी मंडी से आवेशित करा लाए हैं। ठीक है, एक संधारित्र, इसकी धारिता कितना है C1, और इसको अपन ने चार्ज किया है विभव V1 तक, विभव V1 तक। ठीक है, दूसरा संधारित्र C2, और इसको हमने आवेशित किया है V2 तक, V2 तक। दो संधारित्र हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको जोड़ेंगे, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो एक संधारित्र बेटा अपना ये रहा, और दूसरा, चलो ऐसे ही बने रहने दो, कंफ्यूजन होगा। एक संधारित्र हमारे पास ये है, और दूसरा संधारित्र हमारे पास ये है, इनको अपन जोड़ेंगे। तो इस जोड़ने की कहानी में मेन पॉइंट्स जो होते हैं, ध्यान देना, मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। तो बेटा मेन पॉइंट्स ये हैं, पहला पॉइंट, आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अंततः, फाइनली, अंततः, अंततः लिखना नहीं आता तुम्हें अमित, अंततः दोनों कैपेसिटर्स का, कैपेसिटर्स का विभव समान हो जाएगा, विभव समान हो जाएगा। दोनों कैपेसिटर का विभव समान हो जाएगा। तो बेटा ये कोई नए पॉइंट नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ते थे तो क्या होता था। तो हमने कहा एक गोला दूसरा गोला, हमने इनको आपस में जोड़ दिया। तो पहला पॉइंट क्या होता था कि आवेश संरक्षित रहेगा। हो सकता है इसका कुछ आवेश इस पर चला जाए या इसका कुछ आवेश इस पर आ जाए, लेकिन कुल आवेश, टोटल चार्ज बेटा नियत रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अंततः दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता था। आवेश कहां से कहां जाता था बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव वाले गोले पर, और कब तक जाता था, जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए, जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए। तो यही दो पॉइंट है, पहले आवेश संरक्षण, और दूसरा अंततः दोनों कैपेसिटर का विभव समान हो जाएगा, विभव समान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो इनको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, दो तरीके से बेटा जोड़ा जा सकता है। जैसे हमने कहा इस पर चार्ज पॉजिटिव है प्लस Q1, इस पर माइनस Q1, इस पर चार्ज प्लस का Q2 है और इस पर चार्ज है माइनस का Q2। अब दो तरीके हो सकते हैं जोड़ने के, कि हम पॉजिटिव वाली प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ें, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ें, या हम इनको पलट के जोड़ दें, इनको पलट के रख दें कि इसकी पॉजिटिव प्लेट को इसकी नेगेटिव प्लेट से जोड़ें और इसकी नेगेटिव प्लेट को इसकी पॉजिटिव प्लेट से जोड़ें। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी अगले पेज पर वो कंफ्यूजन बेटा क्लियर हो जाएगा। देखो केस 1, ये एग्जाम्पल 3 नहीं है, एग्जाम्पल को मारो गोली कि कौन से नंबर का है, नंबर मैटर नहीं करता। पहले, समान ध्रुवता वाली प्लेटों को जोड़ना,
समान ध्रुवता वाली प्लेटों को जोड़ना। बेटा ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज बोर्ड के लिए। तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो, दिल विल बना दो, आग बाग लगा दो, फिर अपन ये चीज स्टार्ट करते हैं। आप समझ लो ये 5 नंबर हैं आपके बोर्ड में। कितने नंबर हैं? 5 नंबर। जल्दी से। अरे यार ये सही नहीं चल रहा है शायद। हाँ ये वाला देख। 5 नंबर हैं बेटा बोर्ड के। तैयार हैं सभी लोग? चलिए चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। अब अच्छा, आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? कहावत भी है ना, कहावत भी है ना कि बारिश की बूंदों की कुछ तो ख्वाहिश रही होगी जनाब। बारिश की बूंदों की कुछ तो ख्वाहिश रही होगी जनाब, नहीं तो आसमान पर जाके नीचे कौन गिरना चाहता है। समझ रहे हैं? हम्म। तो बारिश का मौसम है और बूंदों की ख्वाहिश है कुछ, इसलिए बूंदें जमीन पर आ रही हैं वापस। आओ बेटा, एक संधारित्र दूसरा संधारित्र, दो संधारित्र हैं, समान ध्रुवता वाली प्लेटों को जोड़ना है। समान ध्रुवता वाली प्लेटों को जोड़ना है, ठीक है। समान ध्रुवता वाली का मतलब क्या हुआ कि जिस पर, जैसे इस पर आवेश कैसा है? पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर आवेश पॉजिटिव, इस पर आवेश नेगेटिव। मैं पूरा डेरिवेशन बताऊंगा बेटा इसका, ठीक है। इसका चार्ज हमने मान लिया कितना? Q2, तो Q2 बराबर कितना हो गया? C2V2। Q2 बराबर C2V2, ठीक है। या चलो हम ऐसे कह देते हैं कि इसकी धारिता C2 और इसका विभवांतर V2, इसकी धारिता C1 और इसका विभवांतर कितना है बेटा? V1 है, V1 है, ठीक है। अब हम इनको जोड़ रहे हैं, और कैसे जोड़ना है? समान ध्रुवता वाली प्लेटों को, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, ये आप कह सकते हैं नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो मैं कमेंट सेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं। ये देखो अनूप, तुमको राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है। बूंदों के साथ, बूंदों के साथ पॉलिटिक्स हो रही है बेटा। ऐसा भी तो हो सकता है बूंदों को किसी ने धोखा दिया हो, फिर बूंदें ऊपर चली गई हो, बदला लेने के लिए वापस नीचे आ रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है जनाब। चलिए पढ़ाई करते हैं अपन अब। देखो ऐसा अपन ने जोड़ दिया, तो पहला जो समीकरण बनाएंगे अपन किसका? आवेश संरक्षण का। अच्छा चलिए, ये तो प्रारंभिक स्थिति हो गई पहले तो। ये कौन सी स्थिति है? इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट ऐसा था। अंत में क्या होगा बेटा? अंतिम अवस्था में बेटा दोनों के विभव समान हो जाएंगे। तो ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। इसका धारिता C2 और इसका धारिता C1। अब बेटा क्या होता है कि इनको जोड़ने के बाद इनके विभव बराबर हो जाते हैं, तो उभयनिष्ठ विभव हमने V0 मान लिए, ठीक है। दोनों के विभव बराबर हो जाते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रारंभिक चार्ज को हम कितना मान लेते हैं? Q1। इसका चार्ज कितना मान लेते हैं? Q2। ये चिन्ना स्वामी, इसका चार्ज Q1 और इसमें चार्ज कितना मान लेते हैं? Q2। इनको जोड़ने के बाद इसमें चार्ज हम मान लेते हैं Q1 डैश, और इसका चार्ज कितना बेटा? Q2 डैश, Q2 डैश। तो पहला समीकरण बनाएंगे हम आवेश संरक्षण का। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का पहला समीकरण।
तो ये फाइनल स्टेट है दोस्तों, फाइनल स्टेट, अंतिम अवस्था। तो प्रारंभिक चार्ज बराबर अंतिम चार्ज, तो प्रारंभ में इस प्लेट पे कितना चार्ज था Q1, इस पे कितना चार्ज था Q2, Q2, ठीक है, बराबर इस पे कितना चार्ज है Q1 डैश, और इस पर कितना चार्ज है Q2 डैश, Q2 डैश, ठीक है। Q1 का मान, तो Q बराबर CV होता है, Q बराबर क्या होता है CV, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका C कितना है C1, इसका V कितना है V1, तो Q1 बराबर हो गया बेटा C1 V1, ये हो गया C2 V2, C2 V2, ठीक है। बराबर बाद में इसके पास बताओ कितना चार्ज होगा, तो चार्ज Q बराबर C इंटू V होता है, चार्ज बराबर क्या होता है C इंटू V, तो C कितना है बेटा C1, V कितना है V0, इसका चार्ज देखो, सॉरी इसका चार्ज Q2 डैश, Q2 डैश, तो इसकी धारिता कितनी है C2, और इसका विभव कितना है V0 है, तो C2 इंटू V0, C2 इंटू V0, ठीक है। ये आवेश संरक्षण का समीकरण हुआ, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू, यहां से C1 प्लस C2 बचेगा, V0 कॉमन आ गया, V0 कॉमन आ गया, और V0 का मान आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट V0 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो ये हमें बेटा उभयनिष्ठ विभव मिल गया, सकुशल हमें उभयनिष्ठ विभव प्राप्त हो गया, ठीक है। तो बेटा ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ऐसा फाइनल स्टेट में अपन को पता है विभव बराबर हो जाते हैं, तो इसको दूसरा समीकरण कह दो भाई, दूसरा समीकरण। सर ये दूसरा है तो पहला कहाँ है, पहला कहाँ है, तो पहला समय विभव क्या है, पहला समीकरण क्या है कि विभव समान हो जाएंगे, विभव समान हो जाएंगे, विभव समान हो जाएंगे, ठीक है, विभव समान हो जाएंगे, और फिर माना इनका कॉमन विभव, कॉमन विभव, कॉमन का मतलब होता है बेटा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ विभव बराबर कितना है V0 है, इनका उभयनिष्ठ विभव कितना है V0, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट आवेश संरक्षण का। अब बस हमें कॉमन पोटेंशियल मिल गया ना, कॉमन पोटेंशियल मिल गया, तो हमें अंतिम आवेश भी मिल जाएंगे। देखो आपको दिया क्या होगा, C1 C2 दिया होगा, V1 V2 दिया होगा, फिर से सुन लो क्या दिया होगा, C1 C2 V1 V2, मतलब पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र का विभवांतर, दूसरे संधारित्र की धारिता, दूसरे संधारित्र का विभवांतर, ठीक है। अब हमें निकालना है अंतिम आवेश, ठीक है, तो अंतिम अवस्था में आवेश अगर पूछा जाए तो अंतिम अवस्था में आवेश ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ विभव तो हमने ज्ञात कर लिया है, उभयनिष्ठ विभव हमने ज्ञात कर लिया है, कितना आ गया V0 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अंतिम अवस्था में हमें आवेश ज्ञात करना है, तो पहले कैपेसिटर पे आवेश कितना है Q1 डैश अंतिम अवस्था में, तो ये कितना हो जाएगा C1 इंटू V0, C1 इंटू V0, ठीक है। आप मान लिखना चाहें तो C1, और V1 V0 का मान हमारे पास ऑलरेडी है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। Q2 डैश बोले हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 इंटू V0, Q बराबर CV, संधारित्र को हमने आपस में जोड़ा है बेटा, तो धारिता नहीं बदलेगी, धारिता उतनी ही रहेगी, इसकी C1 इसकी C2। उभयनिष्ठ विभव भी हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुका है, तो इसका मान कितना हो गया C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हमें अंतिम आवेश मिल गया Q1 डैश एंड Q2 डैश, Q1 डैश एंड Q2 डैश अंतिम आवेश मिल गए हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाता है
संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि, संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि। संधारित्र बोले तो कैपेसिटर को जोड़ने पर ऊर्जा हानि, नानी नहीं, हानि, ऊर्जा हानि। ठीक है, ऊर्जा हानि। तो देखो ऊर्जा हानि अपन कैसे लिखते हैं, हमने कल पढ़ा था कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू कैपेसिटर की ऊर्जा में परिवर्तन प्लस हीट लॉस, प्लस हीट लॉस, प्लस हीट लॉस। यही पढ़ा था साहब हमने कल। यस सर, यस सर, ये समीकरण पढ़ा था। अब यहां पर बेटा क्योंकि बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है, बैटरी या बेटा है ही नहीं। देख लो बैटरी है क्या, नहीं है, बैटरी है ही नहीं, तो बैटरी नहीं है तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा बा, 0 हो गया। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहां पर वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, 0, और ऊर्जा हानि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे लिखेंगे, डेल्टा यू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यस सर, प्लस हीट लॉस, प्लस हीट लॉस। अब हमें हीट लॉस निकालना है, तो हीट लॉस इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो माइनस टाइम्स यू एफ माइनस यू आई। तो हीट लॉस कितना हो गया बेटा, हीट लॉस की वैल्यू हमारे पास आई है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, और इस समझने के लिए बड़ी आसान सी बात है, यहां पर समझना इसको बहुत आसान है। देखो बैटरी तो यहां है नहीं, बैटरी तो यहां है नहीं, ऊर्जा किसके पास है, कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर के पास। अब ऊर्जा की हो रही है हानि, ऊर्जा की हानि हो रही है। तो अगर किसी चीज की हानि हो रही तो प्रारंभिक मान ज्यादा होगा या अंतिम मान, प्रारंभिक मान ज्यादा या अंतिम मान, तो हम कहेंगे प्रारंभिक मान ज्यादा होगा, बाद में कम बचा होगा, तभी तो हानि हुई। तो सिंपल सी बात है, हीट लॉस, ऊर्जा हानि इज इक्वल टू प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने उनसे कुछ व्यापार किया, व्यापार, मुझे हो गई हानि, मुझे हानि ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास प्रारंभ में कितने पैसे थे माइनस अंत में कितने बचे, तो प्रारंभिक माइनस अंतिम, यही तो हानि होगा। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि हीट लॉस इज इक्वल टू प्रारंभ में हमारे पास कितनी ऊर्जा थी वो, माइनस अंत में कितनी ऊर्जा बची वो। ठीक है, वैसे टेक्निकली मैंने लिख के समझा दिया, जो हमने कल समीकरण लिखा था, ये अपना सूत्र हुआ करता था ना बेटा ऊर्जा हानि का। कल हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी हम ऊर्जा हानि की बात करेंगे तो ये रिजल्ट उपयोग करेंगे। अब यहां पर बैटरियां है नहीं तो ये 0 हो गया, फिर हमने इस स्टेप को लिखा और यहां से हमें हीट लॉस बराबर मिल गया इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। अब देखो इनिशियल एनर्जी अपन लिखते हैं, साथ देना मेरा, यू इनिशियल, तो प्रारंभिक ऊर्जा, ऊर्जा किसके पास होगी, हमारे पास ना भैया, हमारे पास ऊर्जा नान है, हमारे पास ऊर्जा नान है, ऊर्जा कैपेसिटर के पास है, कैपेसिटर्स के पास। तो हम कैपेसिटर से पूछेंगे कि कैपेसिटर कैपेसिटर तुम्हारे पास कितनी ऊर्जा है। तो इनिशियल एनर्जी के लिए हम इनिशियल स्टेट देखेंगे, तो हमें क्या दिया है, C1 V1 दिया है। तो C और V के पदों में ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, C और V के पदों में, तो आप कहेंगे सर C और V के पदों में ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है अपने मास्टर पर, तो यहां देख लो C और V के पदों में ये रही ऊर्जा, U बराबर हाफ C इंटू V स्क्वायर, कल बताया था। तो पहले कैपेसिटर के पास कितनी ऊर्जा भैया, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। दूसरे कैपेसिटर के पास कितनी ऊर्जा, तो हाफ C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर। हम फाइनल एनर्जी लिखेगा तो पहले कैपेसिटर के पास कितना ऊर्जा, हाफ C1, और फाइनल विभव कितना है V0, तो V0 का स्क्वायर, प्लस हाफ C2 और फाइनल विभव कितना है V0, फाइनल दोनों का विभव बराबर है।
अब बस यू आई का मान रखना है, यू एफ का मान रखना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मान रखो उत्तर पाओ। तो बेटा कॉन्सेप्ट यहां तक ही है। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है, हम पूरी कैलकुलेशन करके बताएगा। वो इसलिए बताएगा क्योंकि बोर्ड में डेरिवेशन पूछा जाता है ऊर्जा हानि का, बोर्ड में ऊर्जा हानि का डेरिवेशन पूछा जाता है, इसलिए मैं पूरा डेरिवेशन आपको करके बताएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन इसके बाद बेटा समझने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। पहले जोड़ाकार किया, फिर भागाकार किया, फिर गुणाकार किया, वही काम करना है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, साथ देना आप हमारा। तो हीट लॉस, प्रारंभिक ऊर्जा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये तो प्रारंभिक ऊर्जा हो गई। अंतिम ऊर्जा माइनस हाफ C1V0 स्क्वायर प्लस हाफ C2V0 स्क्वायर। अब सिर्फ बेटा कैलकुलेशन है, तो हीट लॉस इज इक्वल टू कैलकुलेशन में हो सकता है 2 पेज भर जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो यहां से हाफ को कॉमन ले लो, सभी में से हाफ को कॉमन ले लो। हाफ तुम बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो घर से, हाफ को अपन ने बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बचा, इधर से बचा है C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसमें से हाफ तो पहले ही कॉमन आ गया, इधर C1 प्लस C2 कर दो बेटा, C1 प्लस C2, और V0 स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में से V0 स्क्वायर कॉमन आ गया। अब हम V0 स्क्वायर का मान रखेगा, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना कैलकुलेशन में ही फैल जाते हैं कि अरे सर ई का हुई गवा। V0 का मान कितना था, तो V0 का मान था C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और इसका होल वर्ग, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो अब देखो बेटा सिर्फ कैलकुलेशन ही है ये, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और यहां पर हमने C1V1 का स्क्वायर बेटा, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अलग कर दिया, C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक से ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब अपन लघुत्तम लेगा, अपन क्या करेगा, लघुत्तम लेगा, आप मेरा साथ देगा। तो हीट लॉस, अब कैलकुलेशन है बेटा सिर्फ, सर बार बार क्यों कह रहे हो बेटा, इसलिए ना कि कंफ्यूज ना हो जाओ आप। तो देखो इधर लघुत्तम कितना आ गया बेटा, C1 प्लस C2। ठीक है, अब इसका गुणा इससे करेंगे, तो देखो मैं सीधा गुणा कर रहा हूं, इसका गुणा इससे, तो C1 का गुणा करो इससे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का गुणा इससे करो, तो C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर, C2 का गुणा इससे करो, तो C1 C2, अच्छा ये V2 है, तो C1 C2, इधर V2 करो अमित, V2 का वर्ग, फिर C2 का गुणा इससे किया, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 का गुणा इससे करो, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। मैंने बोला ही था ना भाई, कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन तो है ऐसा। अभी तो आधा हुआ है भैया, अब देखो माइनस माइनस, इधर ये बचा, तो हम इसका होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर। तो इसका जब आप होल स्क्वायर करने जाएंगे, तो यहां बचेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2
अयो चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी, ये कैलकुलेशन चल रही है भाई बस। अब देखो अगले पद में, तो हीट लॉस इज इक्वल टू 1/2 तो बेटा बाहर चल रहा है, बटे में इधर कितना चल रहा है, C1 + C2 चल रहा है फैशन में। इधर क्या है, इधर है बेटा C1² V1² प्लस C2² V2² प्लस C1 C2 V1² प्लस C1 C2 है ना। ये बोर्ड में पूछ जाएगा इसलिए मैं पूरा करवा रहा हूं कैलकुलेशन। तो इधर C1 V1 का स्क्वायर -C2² V2² -2C1 C2 V1 V2। अయ్యయ్యో सर जी बस करो बस करो, क्यों कितना अत्याचार करोगे। तो देखो बेटा, यो यो गयो, यो यो गयो, यो यो गयो। अब इन दोनों पदों में से, बचे हुए पदों में से देखो C1 C2 कॉमन आ गया, C1 C2 कॉमन आ गया, C1 C2 इसमें भी है और C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है। तो मित्रों देखना, हीट लॉस इज इक्वल टू 1/2, इधर से C1 C2 कॉमन आ गया, बटे में कितना है, C1 + C2 है, बटे में बेटा C1 + C2 है, C1 + C2 है, ठीक है ऐसा। और इधर क्या बचा, C1 C2 कॉमन लेने के बाद यहां V1² प्लस V2² -2 V1 V2, -2 V1 V2 अपॉन V1, अपॉन कुछ नहीं भैया, अपॉन कुछ नहीं, अपॉन में तो अपन ने पहली साइड में लिख लिया है। तो इधर V1² प्लस V2² -2 V1 V2, -2 V1 V2। बेटा ये सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, तो हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इंटू V1 - V2 का स्क्वायर, V1 - V2 का स्क्वायर। खत्म बात। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर हीट लॉस, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर हीट लॉस। ये अंतिम रिजल्ट हो गया। तो बेटा बोर्ड में क्या पूछा जाएगा, हीट लॉस पूछा जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, यहां से पहले ये वाला चित्र बनाना है, फिर ये वाला चित्र बनाना है, फिर ये लाइन लिखना है कि विभव समान हो जाएंगे, माना कॉमन विभव V0 है। फिर इसके बाद पहले पॉइंट के बाद देखो, इसके बाद बेटा इधर गए अपन, इसके बाद इधर, ठीक है। फिर आवेश संरक्षण करवाएंगे तो हमें उभयनिष्ठ विभव मिल जाएगा, उभयनिष्ठ विभव मिल जाएगा। अब बोर्ड में अगर अंतिम आवेश पूछे गए हैं तो ये लिखना है, अंतिम आवेश पूछा गया तो ये लिखना है, नहीं पूछा गया है अंतिम आवेश तो सिर्फ सीधा सीधा हीट लॉस। तो हीट लॉस में आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि हीट लॉस बराबर ऊर्जा हानि बराबर प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा लिखना डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है। हमने पहले कैप्टर से पूछा कि ऊर्जा कितनी है, उसने कहा हाफ C1 V1²। दूसरे से पूछा, उसने कहा हाफ C2 V2²। अंतिम ऊर्जा हाफ C1 V0², अंतिम विभव हाफ C2 V0²। बस प्रारंभिक ऊर्जा का मान यहां रखो इसकी जगह, अंतिम ऊर्जा का मान इसकी जगह रखो और इनको घटा दो। अब बेटा इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मात्र है, सिर्फ घटाना घटाना है इसके बाद, ठीक है। इनको घटाया, हल किया, तो एक बार कैलकुलेशन भी आप देख लें हमने किस प्रकार से की है। कहीं कैलकुलेशन में फंसो अटको तो देख लेना कि कैसे कैलकुलेशन की गई है, ठीक है। यहां पर देखना, मैंने यहां पर एलसीएम लेके ना बेटा, इसका C1 ये तो कट ही गया था, ये तो कट ही गया था, घात घात तो उड़ी बाबा, घात तो उड़ी बाबा। तो C1 C2 आया, तो एलसीएम लेना आप जानते हो, इसका गुणा इससे किया तो ये आया, इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, उसके बाद एक कहानी, ठीक है। तो ये जरूरी है किसके लिए, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए पूरा प्रूफ। कंपटीशन के लिए, जेई के लिए हमारा इससे काम हो जाएगा, जेई के लिए, जेई के लिए
जेई के लिए बेटा अपना काम इससे हो जाएगा बरखुरदार, इस खोपचे से। तो मेन चीज उभयनिष्ठ विभव कितना साहब, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 एक रिजल्ट ये हुई गवा जेई के लिए। और जेई के लिए दूसरा रिजल्ट ऊर्जा हानि हीट लॉस कितना हो गया बेटा, हीट लॉस हो गया 1/2, देखो याद रखना कितना आसान है, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये जेई के लिए हो गया। जेई के लिए हमें इतनी जरूरत है, इतने में सारी चीजें हो जाती हैं। अगर हमें अंतिम आवेश निकालना है बेटा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, V0 पता है ना, तो Q बराबर C इंटू वी होता है। तो पहले कैपेसिटर का अंतिम आवेश C1 V0, दूसरे का अंतिम आवेश C2 V0। देख लो, पहले का अंतिम आवेश C1 V0, दूसरे का अंतिम आवेश C2 V0। V0 का मान हमारे पास है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बोर्ड के लिए डेरिवेशन आपको क्लियर होगा और कंपटीशन के लिए एक खोपचा आपको क्लियर होगा। ठीक है, इतना। अब आपको क्या करना है कि घर पे जाके ना एक कैलकुलेशन एक बार फिर से करनी है आपको। घर पर जाने के बाद देखो, इसमें कुछ नहीं है, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा का मान आपको पता है, अंतिम ऊर्जा का मान पता है, घटाना है। और अगर आपको सीखना है, आपको बोर्ड में 5 नंबर चाहिए, तो बेटा एक बार ये वाली कैलकुलेशन खुद से घर पर करें। देखो, मैं कैलकुलेशन करूंगा मैं सीख जाऊंगा, आप कैलकुलेशन करेंगे आप सीखेंगे। मैं साइकिल चलाऊंगा तो मैं सीखूंगा, आप साइकिल चलाएंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तुम तो ठहरे परदेसी। हम्म, ये हम पढ़ चुका है। और अच्छा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो आपका स्वागत है। सर, जो क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है उनका सॉल्यूशन बेटा तो डाउट पोर्टल पे वो भेज देना, है ना। डाउट पोर्टल पर आपको जॉब मिलेंगे, आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। सर, जो क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं हुए हैं उनका सॉल्यूशन कहाँ दिखाई, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आ गई भी हैं जो नहीं हो। बेटा, आप क्वेश्चन की फोटो खींचना, दोनों ऐप पे शेयर कर देना, ठीक है, वहां पर डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, क्वेश्चन तो बेटा इतने सारे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अब सभी क्वेश्चन क्लास में कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा। घर पर हूँ सर, आज की स्लाइड नहीं आ रहा है। बेटा आ रहा होगा तभी तो आपने लिखा है। थैंक यू सो मच बेटा रश्मि, आप अच्छे से पढ़ते हैं इसलिए आपको अच्छा लगता है ये। तो मैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो आज पूरा रिपीट कर दूं, पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था वो आज पूरा रिपीट कर दूं? अरे पापी आदमी, फिर तो वही हो पाएगा, नया तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। बेटा लेक्चर थारे पास है, समझ लेना। और फिर भी ना समझो ना, तो जो काम की चीजें हैं ना मैंने लिखवा दी, जो इस पेज पर मैंने रिकैप में जो चीजें लिखवाई है ना वो याद रख लेना, काम हो जाएगा। कृपा वहीं से रुकी हुई है, जो रिकैप में मैंने चीजें लिखवाई हैं वो एक बार याद रख लेना, काम हो जाएगा। सर HL की डेफिनेशन लिखवा दीजिए। बेटा HL हीट लॉस है, ऊष्मा हानि, उसकी डेफिनेशन नहीं। मोहन कुमार हम तुमसे कहें मोहन कुमार की डेफिनेशन बताओ,
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोहन कुमार? हर चीज की डेफिनेशन होती है क्या? पगेलू। HL हीट लॉस है, ऊष्मा हानि, बस कि कितनी ऊष्मा की हानि हुई। लिख लो डेफिनेशन। परिपथ में जो ऊष्मा की हानि होती है उसे हम ऊष्मा हानि कहते हैं। जादूगर आदमी हूं। बेटा वंश, हम जो क्लास में बता रहे हैं वो सही है। हम जो क्लास में बता रहे हैं बेटा वो सही है ना? परेशान मत हो। बेटा फिर ये रिकैप, एक कल का मुझे यही समझ, मैं कल से ना ये रिकैप मतलब पिछले टर्न का पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। पढ़ाना ही बंद कर दूंगा पिछले टर्न का, कि हम पिछले टर्न का रिपीट करवाते हैं कि हमने लास्ट टर्न पर पढ़ाया है। तुम कि सर ये समझ नहीं आया। भैया वो पिछले लेक्चर में पढ़ाया है मेरे दोस्त। तुम दोस्त कहाँ, मेरे दुश्मन हो, दुश्मन, मेरे दुश्मन। ये हमने पिछले टर्न पर पढ़ाया था भाई, वो है। और आज की कैलकुलेशन है, वो आपको आना चाहिए। ये थ्योरी नहीं होता है, जो होता है डेरिवेशन ही होता है, कुछ थ्योरी नहीं होता है। जो होता है डेरिवेशन ही होता है। ये सभी लोग इसी स्लाइड का पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाएं। बेटा नोट्स देख देख के बनाए पीडीएफ से, नोट्स पीडीएफ से देख देख के बनाएं। अच्छा, आपको दूसरे स्लाइड का पूछ, अभी स्लाइड मैप नहीं आ रहा है क्या आप लोगों के पास? ठीक है। जो कैलकुलेशन वाला स्टेप है ना बेटा, जहां से मैंने कहा कि इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, लघुत्तम लेना, एक बार आप उसको खुद से करेंगे तो बेहतर सीखेंगे। मैं 15 बार यहां करवा दूं और आप एक बार खुद से कर लो, तो आप बेहतर कब सीखोगे? जब आप एक बार खुद से कर लोगे। आगे चलते हैं। यस, ये बात सही बोली, ये बात सही बोली इस बालक ने। बालक मैं थारो फैन हो गयो। यो बात बालक ने बिल्कुल सी बोली है कि सर आगे बढ़ो। बिल्कुल। विपरीत ध्रुवता की प्लेटों को जोड़ना, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जोड़ना, प्लेट जोड़ना। अब इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट है ना, ये कुछ बोर्ड वोर्ड में नहीं पूछ जाता है, बोर्ड वोर्ड में नहीं पूछा जाता। कहानी बिल्कुल वही है, मैं कहानी समझा देता हूं, कहानी समझा देता हूं। रिजल्ट अपन ने निकाल लिए हैं पहले ही। हमने कहा एक कैप्स्टर था, दूसरा कैप्स्टर था। हम चार्ज कर लाए कहाँ? सब्जी मंडी में चार्जिंग की दुकान थी, सब्जी मंडी में चार्जिंग की दुकान थी, उसने हमको चार्ज करके दे दिए। ठीक है। इसको आवेशित, इसकी धारता है C1, कैप्स्टर दिया है तो धारता दी गई है, इसकी धारता है C2। इसको आवेशित किया गया है V1 विभव तक, और इसको आवेशित किया गया है बेटा V2 विभव तक, V2 विभव तक। ठीक बा सर, ठीक बा, ठीक बा। इस पर आवेश पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अब इस पर आवेश नेगेटिव और इस पर आवेश पॉजिटिव, इस पर आवेश पॉजिटिव। ठीक है। अब हमने क्या किया? इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ऐसे थे, अब हमने इनको आपस में जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। जोड़ा किस प्रकार से है? इस प्रकार से भैया, इस प्रकार से हमने इनको कनेक्ट कर दिया। जोड़ने के बाद हमको एक चीज पता है, जोड़ने पर क्या होगा? इनके धारताएं तो बदलेंगी नहीं, इसकी धारता C1 थी तो C1 ही रहेगी, इसकी धारता C2 थी तो C2 ही रहेगी। बस विभव समान हो जाएंगे, इसका विभव V0 और इसका विभव V0। ठीक है। हमें पता है कि संधारित्र को जोड़ने पर अंततः, अंततः दोनों के विभव समान हो जाएंगे, विभव समान हो जाएंगे। ये पार्टीशन लगा दिया मैंने। ठीक है। ये अपनी इनिशियल स्टेट थी, प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल स्टेट, और ये अपनी थी फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। ठीक है। तो अंतिम आवेश हम इस पर मान लेते हैं Q1 डैश, इस पर अंतिम आवेश कितना? Q2 डैश, बदल जाएंगे। प्रारंभिक आवेश इस पर Q1, इस पर Q2, है ना।
Q1 Q2 के मान लिखना है तो Q2 बराबर क्या होगा, C इंटू V, तो C2 V2, ये कितना हो जाएगा, C1 V1 लिखना हो तो, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C और V दिया है मतलब हमें आवेश भी दिए हैं, लोड लेने की बात नहीं है। अब मेन पॉइंट कंपटीशन के लिए जरूरी है, ये मेन रिजल्ट्स। मेन रिजल्ट्स, मेन रिजल्ट्स। तो पहला रिजल्ट क्या भैया, पहला रिजल्ट क्या, उभयनिष्ठ विभव, तो V नॉट इज इक्वल टू, अच्छा बताओ पहले क्या होता था रिजल्ट, तो पहले होता था C1 V1 प्लस प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब क्या हो जाएगा बेटा, C1 V1 माइनस C2 V2, विपरीत ध्रुवता की प्लेटें जोड़ी हैं, तो C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव मिल गया तो हमें अंतिम आवेश भी मिल जाएंगे। अंतिम आवेश अगर आप लिखना चाहो तो C1 V0 और इस पर कितना हो गया, C2 V0, ठीक है। चलिए ये हो गया सर, हम इसको याद रखेगा, वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, डंके की चोट पे वादा करता हूं, मैं इसको याद रखूंगा। हमने कहा थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। अब परिभाषा लिख लो बेटा, मोहन तुम अपनी परिभाषा बताओ। ये ऊर्जा हानि, परिपथ में जो ऊर्जा हानि होती है उसे हम ऊर्जा हानि कहते हैं। लिख लो परिभाषा, लिख लो, तुम यही लिखा ना। फिर आपने बहुत सारे वो देखे होंगे ना फोटो मीम्स, है ना, रील से देखे होंगे, जिसमें एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर लिखता है कि हीट लॉस किसे कहते हैं, तो परिपथ में जितनी ऊष्मा की हानि होती है उसे ऊष्मा हानि कहते हैं। फिर नंबर दिए जाते हैं 0 और उसके नीचे नोट लिखा जाता है रेड कलर से कि अगले अगले क्लास में मम्मी पापा को लेके आना, मम्मी पापा को लेके स्कूल आना, ठीक है। तुम ये परिभाषा लिख के आओगे हीट लॉस की ना, तो तुम्हारे में नोट लिखा जाएगा, तुम्हें नंबर दिए जाएंगे माइनस में, फिर नोट लिखा जाएगा कि पूरे परिवार को ही स्कूल लेके आना। पागिलू हीट लॉस की परिभाषा। अब देखो रिजल्ट, देखो रिजल्ट, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, कम ऑन मोहन भाई, मोहन आओ आओ दोस्त आओ। हीट लॉस कितना, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बेटा मोहन बुरा तो नहीं मान गए, बुरा नहीं मानना यार, मैं आपका भाई हूं ना भाई। तो देखो देखो इधर, बुरा मानो तो क्लास के बाहर मिलना, चाय पियेंगे अपन, चाय नहीं, आओ। हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब देखो पहले इसमें भी यही रिजल्ट था, यस सर, ठीक है, यहां माइनस आ गया बस, और हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 था, यहां माइनस आया तो यहां पर क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा V1 प्लस V2। और याद कैसे रखोगे, किस में माइनस आएगा किस में प्लस आएगा, तो आप मुझे कमेंट में बताना बेटा कि जब हम समान ध्रुवता की प्लेटें जोड़ें, प्लस से प्लस जोड़ें, माइनस से माइनस जोड़ें, प्लस से प्लस जोड़ें, माइनस से माइनस जोड़ें, तब ऊर्जा की हानि होगी। ये हम उल्टा जोड़ दें, प्लस से माइनस जोड़ दें और माइनस से प्लस जोड़ दें, तो आपको क्या लगता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अंतरात्मा से पूछो अपनी कि किस केस में ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी, प्लस से प्लस जोड़ा तब या प्लस से माइनस जोड़ा तब, किस में ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी? आपको क्या लगता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अंतरात्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बालक कह रहा था कि सर मॉड्यूल में V1 प्लस V2 लिखा हुआ है, तो बालक बेटा आपने ये वाला केस देख लिया होगा, तुम्हारी अंतरात्मा भी धोखेबाज है, अंतरात्मा भी बेटा धोखेबाज है। देखो आप घर में बैटरी देखो, कभी बैटरी देखी हो, जब हम प्लस से माइनस जोड़ते हैं तब चिंगारी निकलती है, हमें प्लस से प्लस जोड़े तो चिंगारी निकलती है क्या बैटरी में? नहीं निकलती। चिंगारी कब निकलती है? प्लस से माइनस।
प्लस से माइनस जोड़ते हैं तो चिंगारी निकलती। तो याद रखने का, जब हम प्लस और माइनस को जोड़ते हैं ना तो चिंगारी निकलती। चिंगारी मतलब हीट लॉस। तो हीट लॉस ज्यादा कब होगा? जब हम प्लस और माइनस को जोड़ते हैं। हीट लॉस तो दोनों केस में है, ज्यादा किस में होगा? जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ देते हैं तो ऊर्जा की हानि ज्यादा होती है। आप ऐसा सोच लो कि दो लड़के खाना खाने गए। दो लड़के खाना खाने गए और एक बार एक लड़का और एक लड़की खाना खाने गए रेस्टोरेंट। बताओ बिल ज्यादा कब आएगा? बिल ज्यादा कब आएगा? तो दो लड़के लड़के खाना खाने जाएंगे, वो एक एक समोसा खा के आ जाएंगे, एक एक समोसा खा के आ जाएंगे। लेकिन एक लड़का और एक लड़की अगर खाना खाने जाएंगे तो स्टार्टिंग करेंगे पानी पूरी से, फिर दही पूरी से, फिर लड़का कहेगा ये खाओगी, पिज्जा मंगवाते हैं, बर्गर खा लो, बर्गर खा लो। अरे आज तो खा लो, कल फास्ट है तो आज खा लो, थोड़ा सा ज्यादा खा लो। तो बिल ज्यादा कब आएगा भाई? तो बेटा जब पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे बेटा, नहीं, जब लड़के लड़के खाना खाने जाएंगे तो बिल ज्यादा नहीं आएगा। वो सोचेगा हमको देना पड़ेगा, वो सोचेगा हमको देना पड़ेगा। तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है। रहने दो, तुम फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले याद रखना। तो बेटा हीट लॉस ज्यादा कब होगी? जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ेंगे तो याद रखना उसमें प्लस आएगा, उसमें प्लस आएगा हीट लॉस में। और जब हम पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ेंगे, हीट लॉस कम होगी, हीट लॉस कम होगी तो माइनस आएगा, माइनस आएगा। आओ, लड़का लड़की खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में तो कम से कम खाना खाने के बाद ना बगल में टेडी बियर की दुकान होती है, टेडी बियर की दुकान। तो खाने के बिल से ज्यादा ना टेडी बियर का बिल आ जाता है भाई। अनुभव मैटर्स। चलो चलो चलो, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है अपन। क्या करता है? आगे बढ़ता है। बेटा अनुभव क्यों नहीं होगा हमको? हमने दुनिया बहुत देखी है। मैं खुद तो साधु आदमी हूं, लेकिन मेरे आसपास तो लोग रहते हैं, मेरे तो दोस्त वगैरह थे ना, उनको तो देखता था। मैं खुद तो साधु आदमी हूं। कहा जाता है ना कि खुद शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें बहुत देखी हैं। हम्म। खुद शादी नहीं की तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ा ना कि मैं किसी की बारात में नहीं गया हूं। आओ, आओ दोस्तों, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम से पहले सवाल करेंगे। आओ। और बेटा जेई में भी बहुत सवाल पूछे गए इस पर आधारित, ये भी जेई का ही सवाल है। ये भी बेटा जेई का ही क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये। सवाल कहा जाता है एक समांतर पट्ट, समांतर प्लेट, पट्ट का मतलब प्लेट, संधारित्र जिसकी धारता सी है, को एक बैटरी से जोड़कर भी विभवान तक तक आवेशित किया जाता है, जबकि दूसरा संधारित्र जिसकी धारता 2C है, को एक दूसरी बैटरी द्वारा 2V विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। ठीक है। तो हमने कहा था ना कि सब्जी मंडी से हम आवेशित करवा लाएंगे। तो देखो दो कैपेसिटर हैं, हम सब्जी मंडी से आवेशित करवा लाए, दो कैपेसिटर थे बेटा। ठीक है, ऐसे यहां बना देता हूं ना, जगह बचेगी। दो कैपेसिटर थे, एक और दो, सब्जी मंडी से हम इनको आवेशित करवा लाए। इसकी धारता थी C, इसकी धारता है 2C, 2C। ठीक है। इसको हमने आवेशित करवाया भी विभव तक और इसको आवेशित करवाया 2V विभव तक। मैं नहीं कह रहा हूं सवाल में कहा गया, तो ये तो बेटा सवाल ही है, सवाल में दी गई जानकारी। आप ऐसा कह सकते हैं सर ये मान है C1 का, ये मान है V1 का, ये मान है बेटा C2 का, ये मान है बेटा किसका? V2 का, V2 का। तो C1 C2 V1 V2 आपको दिए हैं। ठीक है। अब आवेशन के बाद बैटरी हटा दी जाती है, आवेशित करवा लाए, बैटरी हटा दी। ठीक है। अब दोनों संधारित्र को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक का धनात्मक सिरा दूसरे से ऋणात्मक सिरे,
एक का बेटा ये ध्यान देना कि जब इनको जोड़ा जाए ना तो किसको किससे जोड़ रहे हैं, एक का धनात्मक सिरा दूसरे ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन की अंतिम ऊर्जा क्या होगी, इस संयोजन की अंतिम ऊर्जा क्या होगी? ओके माय डियर फ्रेंड्स, इस संयोजन की अंतिम ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो हमें इस संयोजन की अंतिम ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा हानि भी नहीं निकालनी है। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी बेटा? हाफ C1V0 स्क्वायर प्लस हाफ C2V0 स्क्वायर। वी नॉट क्या है? अंतिम विभव। वी नॉट क्या है बेटा? अंतिम विभव। तो यू फाइनल, यहां ऊर्जा हानि नहीं पूछी है, फाइनल पूछा है। तो इसमें से देखो बेटा हाफ कॉमन ले लो, ये हो गया C1 + C2 बचा इंटू V0 स्क्वायर। साहब V0 का मान कहां से लाएंगे? तो V0 का मान कितना होगा? V0 का मान हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। जब विपरीत ध्रुवता की प्लेटें जोड़ते थे बेटा तो V0 में इधर माइनस चिन्ह आता था। V0 में क्या आता था बेटा? माइनस चिन्ह। अब V0 का मान उठा के यहां रख दो, बस सबका मान रखेंगे अपन। V0 का वैसे मान निकाल लो कितना आ गया। तो V0 का मान कितना आ जाएगा? C1 का मान कितना है? CV1 का मान है V माइनस C2 का मान है 2C और V2 का मान है 2V डिवाइडेड बाय C1 + C2 मतलब C+2C। तो अंततः बेटा V0 बराबर कितना आ गया? माइनस 3CV अपॉन 3C, -3CV/3C। तो V0 का मान किसके बराबर आ गया बेटा? V0 का मान आ गया है -V के बराबर। V0 इज -V। समझ गया बेटा? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, नन्नी मुन्नी सी। हमने C1V1 का मान रखा, दिस इज C1V1 C2V2, C1V1 C2V2 मान रखा C1 + C2। ठीक है, इनको जोड़ा तो -3CV/3C, 3C गयो, -V आ गयो, -V आ गयो लल्ला। चलो हमें अब मान रख देना है, ऊर्जा निकालनी है फाइनल। तो एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 + C2 इंटू V0 स्क्वायर। यही था ना भैया, बस V0 निकाल लो, यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हाफ C + 2C इंटू -V0 का स्क्वायर। ठीक है, तो U फाइनल कितना आ गया? C 3C। अच्छा -V0 नहीं भैया, -V का स्क्वायर। ठीक है, ये 3C/2 इंटू V स्क्वायर। ऐसा कोई विकल्प होगा तो वो आंसर होगा, अगर ऐसा कोई विकल्प नहीं है तो भी बेटा आंसर यही होगा जो लिखा है। चेक कर लो, आओ। होगा क्यों नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। ओ भाई, क्लियर है क्या क्वेश्चन? 0-1 खेल जाओ भैया। ऊर्जा हानि नहीं चाहिए थी इनको, ऊर्जा हानि नहीं चाहिए थी इनको तो, इनको तो अंतिम ऊर्जा चाहिए थी। चलो, हम आपसे कहते हैं कि पिछले सवाल में ऊर्जा हानि ज्ञात करो, ये आपको करना है। समय ले लो। पिछले पिछले प्रश्न में ऊर्जा हानि ज्ञात कीजिए। ऊर्जा हानि, हीट लॉस, हीट लॉस कह लो, एनर्जी को लॉस कह लो, एक ही बात है। ये देखो कुछ बच्चे 0 लिख रहे हैं, अरे पगलों, तुम्हारा कुछ ना हो सके भाई। मैं सारी हेल्प ना कर सकूं भाई यार, इसमें भी 0 लिखोगे भैया? हैं? दो कैस्टर है, ऊर्जा का सूत्र बताया है। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C पहले वाले का C1 और V0 स्क्वायर। ठीक है, ये अंतिम विभव है बेटा, दोनों को जोड़ देते हैं। ये पहले थे, जब इनको हमने जोड़ दिया तो इसका भी विभव V0 हो गया, इसका भी विभव V0 हो गया जोड़ने के बाद। क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। चलो ऊर्जा हानि निकालो बेटा सब लोग। स्लाइड नहीं आ रहा है बेटा।
अरे साहिल भाई, वो स्लाइड मैप नहीं आ रहा है। हम्म, हाँ। 1 मिनट बच्चा मन है ना, तब तक आप कैलकुलेशन करो, मैंने जो सवाल दिया है उसकी। अब आ रही है स्लाइड मैप। चलिए हम ऊर्जा हानि निकालते हैं। ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि के लिए सीधा सीधा सूत्र है, हीट लॉस कब, जब विपरीत ध्रुवता की प्लेटें जोड़ी हैं। तो हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इंटू V1 + V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हाफ, पहले कैपेसिटर की धारता C, दूसरे की 2C और C1 + C2 मतलब C+2C इंटू V1 + V2 कितना हो गया, V + 2V। एक का विभव कितना था, V1 कितना था V, और V2 कितना था 2V। ठीक है, तो हीट लॉस इज इक्वल टू, ये हो गया 2C² डिवाइडेड बाय 2 इंटू C+2C कितना हो गया, 3C हो गया, इंटू ये 3V का होल स्क्वायर। तो C से एक C गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हीट लॉस इज इक्वल टू कितना आया, इसका ऊपर एक C बचा है बेटा, है ना, ऊपर एक C बचा है। समझ गया ना किससे क्या गया, इस स्क्वायर से एक C उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो ऊपर क्या बचा है बेटा, इधर से C और अपॉन 3, और इधर कितना आया, ये 9V²। तो 3 से बेटा ये 9 कटेगा, तो 3 बचा, तो ये कितना आ गया, 3CV²। 3CV²। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा अगर नहीं आ रहा है तो कोई टेक्निकल एरर है बेटा, मैंने वापस से रीस्टार्ट करके देख दिया, मैंने वापस से रीस्टार्ट करके देख लिया है ना, कुछ गड़बड़ होगा कहीं से। बेटा कुछ गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ हो गया। और इस पर आधारित प्रश्न अपन P/Q में बेटा देखेंगे। चलिए अभी कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल और करवाएं। अरे यार, एक आध सवाल दे देते तो बढ़िया रहता। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक संधारित्र है, ठीक है, इसकी धारिता C और विभव कितना 2V। दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता कितनी है बेटा, इसकी धारिता 2C है, और ये अनावेशित है। ये संधारित्र कैसा है बेटा, अनावेशित, अनावेशित, अनावेशित। ठीक है, कल मैं इस पर P/Q करवाऊंगा, ठीक है, अनावेशित। तो सवाल ऐसा कहा जाता है कि चित्र में एक
कैपेसिटर कैपेसिटर 2V वोल्ट तक आवेशित है तथा दूसरा 2C कैपेसिटर अनावेशित है, अनावेशित है। तो कैपेसिटर को जोड़ने के बाद, कैपेसिटर को जोड़ने के बाद इन पर अंतिम आवेश कॉमा उभयनिष्ठ विभव, अंतिम आवेश कॉमा ऊर्जा हानि ज्ञात कीजिए। अब ऊर्जा हानि ज्ञात करेंगे, आवेश ज्ञात करेंगे, तो बेटा हमको उभयनिष्ठ विभव तो ज्ञात करना ही होगा। सॉल्यूशन। अब आप बताओ, इस सवाल में जो हम कैपेसिटर की प्लेट जोड़ रहे हैं वो पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ रहे हैं या नेगेटिव से नेगेटिव? कमेंट में बताओ भैया, पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव? तो हम कहेंगे देखो ये तो आवेशित है, तो मान लीजिए इस पर आवेश पॉजिटिव है, ये इस पर नेगेटिव, लेकिन इस पे तो आवेश है ही नहीं, इस पे आवेश है ही नहीं, तो यहां पर मतलब ही नहीं है पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ रहे हैं नेगेटिव से नेगेटिव, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको। कोई भी सूत्र लगा दो, कोई भी सूत्र लगा दो, चाहे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ने वाला लगा दो या नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ने वाला लगा दो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, इस पर तो है ही नहीं ना भैया आवेश, ये अनावेशित है, आवेश ही नहीं है ना। इस अगर चार्ज होता तो हम देखते कि किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव, इस पर चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है, तो इसमें आप कोई भी रिजल्ट लगा सकते हो, कोई भी रिजल्ट, आंसर सेम आएगा। देखिए ना कैसे, हमने कहा उभयनिष्ठ विभव निकालो, तो हमने कहा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है, अगर अच्छा चलो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो C1 का मान कितना है C, V1 का मान कितना है 2V, प्लस C2 का मान कितना है C2 का मान कितना है 2C, V2 का मान कितना है 0। अनावेशित है ना, अनावेशित है बेटा, तो इसके लिए V बराबर कितना हो गया 0। अनावेशित है, आवेशित ही नहीं किया, तो V बराबर कितना 0। आवेश नहीं है तो V बराबर 0। तो बेटा चाहे आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला पद 0 हो जाना है, ये वाला पद कैसा हो जाना है 0। ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 कितना है C और C2 कितना है 2C, तो अंततः ये कितना आ गया, ये 2CV अपॉन 3C, C से C उड़ी बाबा, तो 2V/3, 2V/3। टू भी बाय थ्री। एक सेकेंड, चलो ठीक है बेटा, अब ये हो गया, हमें ये मिल गया। अब देखो ये हो गया, अब हमें अंतिम आवेश निकालने हैं। क्या निकालने बेटा? अंतिम आवेश। तो Q1 डैश बराबर पहले पर अंतिम आवेश Q1 डैश, तो हमने कहा प्रारंभिक धारिता कितनी C1 इंटू अंतिम विभव, अंतिम विभव। ठीक है, तो इसका मान निकाल लो, यहां से दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं। उभयनिष्ठ विभव मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया है ना। अंतिम आवेश जैसे हमने कहा Q1 डैश, तो आप कहेंगे C1 इंटू V0। C1 का मान कितना है C है, V0 कितना आया है 2V/3। ठीक है, तो 2CV/3, 2CV/3। ठीक है, Q2 डैश इज इक्वल टू कितना हो गया C2 इंटू V0, तो ये कितना आ जाएगा, C2 का मान कितना है 2C इंटू V0, अंतिम विभव है बेटा, अंतिम विभव। ये कितना हो गया बेटा, ये 2V/3, तो इसका मान कितना आ गया बेटा 4CV/3, 4CV/3।
ठीक है, तो ये Q1 डैश मिल गया, ये Q2 डैश मिल गया, Q1 डैश Q2 डैश के मान हमें मिल गए हैं। अब हीट लॉस चलो आप निकालो, हीट लॉस आप निकालो, हम अगले पन्ने पर निकाल लें। ये अंतिम आवेश हैं, अंतिम आवेश, अंतिम आवेश, हीट लॉस। तो हीट लॉस का तो मैंने सीधा सीधा सूत्र रखा है ना, सीधा सीधा सूत्र, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर किसी ने दिमाग किराए पे दिया है तो भी बेटा वो हीट लॉस निकाल सकता है। मैंने कहा हीट लॉस आपको निकालना है तो कोई भी सूत्र लगा दो, तो हमने कहा 1/2 सूत्र C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। वैसे अपन ये कब लगाते हैं सूत्र, जब समान ध्रुवता की प्लेटों को जोड़ते हैं, समान ध्रुवता की प्लेटों को जोड़ते हैं तब, ठीक है, समान ध्रुवता की प्लेटों को बेटा जोड़ते हैं तब, ठीक है। तो हीट लॉस इज इक्वल टू क्या हुआ, हीट लॉस इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ C1 का मान कितना है C, यहां ध्यान से देखना बेटा, C1 का मान कितना है C और C2 का मान कितना है बेटा 2C, ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2 बोले तो C+2C, ठीक है। और यहां V1 का मान V था, नहीं कितने विभवता का आवेशित किया था 2V तक, तो V1 का मान कितना बेटा 2V और V2 का मान 0। तो देखो आप यहां चाहे प्लस लगाते माइनस लगाते, V2 तो 0 ही होना है ना, ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर। तो हीट लॉस इज इक्वल टू कितना हो गया, तो देखो ऊपर 2C² नीचे 2 इंटू C+2C कितना आ गया बेटा 3C इंटू 4V²। अब काटा कूटा मचा लो बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, एक सी से एक सी उड़ी बाबा, तो हीट लॉस की वैल्यू कितनी आ गई, हीट लॉस इज इक्वल टू कितना है C बचा, तो 4CV²/3, 4CV²/3। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो बेटा एक इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कितने लोगों को क्लियर हैं, अगर क्लियर है ये वाला सवाल तो थम्स अप, नहीं है तो थम्स डाउन, क्लियर है तो थम्स अप, नहीं है तो थम्स डाउन। सीधे सीधे सूत्र हैं उभयनिष्ठ विभव का, हीट लॉस का, उभयनिष्ठ विभव का और हीट लॉस का सीधा सीधा सूत्र है भैया। कुछ कठिन है ही नहीं जीवन में, जीवन जीवन ही कठिन होता है और तो कुछ कठिन नहीं है। 94%, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, 94% इज अ गुड नंबर, ठीक है। अब बच्चों जो 6% लोग हैं ना बेटा, उनको जिस चीज में कंफ्यूजन है ना, वो एक बार फिर वीडियो देख लें, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो डाउट स्लाइड में डाउट पूछ लें। आओ यस बरखुरदार। अब बेटा किरचॉफ के नियम, किरचॉफ अंकल के नियम, तो किरचॉफ नाम के एक अंकल थे, उन्होंने कुछ कुछ नियम दिए और बड़े बेसिक से नियम दिए, मतलब उल्लू बनाया, दुनिया को उल्लू बनाया। आप देखना, आप देखना अभी आपको खुद लगेगा अला उल्लू बना दिया। वैसे किरचॉफ के नियम आपने 10वीं क्लास में अभी सुने होंगे, सुने थे ना 10वीं क्लास में, सर हमने 10वीं पढ़ाई नहीं है, 10वीं पढ़ाई नहीं है सर, हमने 10वीं के पेपर भिंड से दिए थे। हम्म, तो खूब टिपाई भाई, खूब नकल चली झूर के। आओ किरचॉफ के नियम, नहीं बेटा हमारा भिंड अब सुधर गया है, ऐसा नहीं होता है, नकल नहीं चलती है। किरचॉफ के नियम, तो बेटा दो नियम है किरचॉफ के। पहला नियम संधि का नियम कहते हैं अपन, संधि का नियम,
संधि का नियम, पहला नियम संधि का नियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, बहुत आसान, बहुत आसान बेटा। अब देखो इस लॉ में किरचॉफ साहब ने क्या कहा कि ये जंक्शन है। जंक्शन कहाँ कहाँ होता है? जहां दो से ज्यादा रास्ते जाते हैं, दो से ज्यादा रास्ते जाते हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा एक पॉइंट था, यहां से एक आवेश आया, एक तार यहां से आया, एक तार यहां से आया, कुछ आवेश इधर चला गया, कुछ आवेश यहां चला गया। तो मान लीजिए इस जंक्शन पर यहां पर से आवेश आया Q1, यहां से आवेश आ गया Q2, यहां से आवेश कितना आया Q3, कितना आवेश आया Q3, यहां पर कितना आवेश गया Q4, यहां पर कितना आवेश गया Q4, यहां पर कितना आवेश गया Q5। तो बेटा किरचॉफ अंकल ने ये कहा था कि जंक्शन पर जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश यहां से जाएगा, जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश जाएगा। तो कोई नई बात है? ये तो सृष्टि का नियम है कि इस धरती पर जो आया है उसको जाना है, इस धरती पर जो आया है उसको जाना है, कोई रोकता थोड़ी ना है। समझ रहे हो? प्रकृति का नियम है भाई ये तो इस जंक्शन पर जितने लोग आए उतने यहां से जाएंगे। अब देखो इसको टेक्निकली कैसे लिखते हैं, आपको एक्चुअली बोर्ड एग्जाम देना है तो बोर्ड में कैसे लिखेंगे कि किसी संधि पर, संधि पर आने वाले, आने वाले समस्त, समस्त आवेशों का बीजगणितीय, बीज गणितीय योग शून्य होता है। बीज गणितीय योग कैसा होता है बेटा? शून्य होता, बीज गणितीय योग कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। किसी भी संधि पर आने वाले समस्त आवेशों का बीज गणितीय योग शून्य हो जाता है। बीज गणितीय योग का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने आने वाले आवेश लिए पॉजिटिव तो जाने वाले नेगेटिव। आने, बीज गणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ योग करना, चिन्ह के साथ योग करना। आने वाले अगर पॉजिटिव तो जाने वाले नेगेटिव। तो चलो मैं आने वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, Q1 आ रही है पॉजिटिव, Q2 आ रही है पॉजिटिव, Q3 आ रही है पॉजिटिव, और जाने वाले नेगेटिव ले लो। देखो बेटा आना जाना समझते हो ना, तीर की दिशा देखा करो, तीर से देखो यहाँ कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। कुछ लोग तीर में ही कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर कैसे पता चले कौन आ रहा है कौन आ रहा है। भैया यहाँ खड़े हो जाओ, जिसका तीर तुम्हारे तरफ है वो आ रहा है, जिसका तीर तुमसे दूर है वो जा रहा है। ठीक है, तो माइनस का इधर Q4 और माइनस का Q5, माइनस का Q5 बराबर जीरो, बराबर जीरो। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q4 प्लस Q5। ठीक है, हम इसको कैसे याद रखेंगे? ये तो किताबी परिभाषा हो गई है ना, बोर्ड में आपको लिख के आना है तो इस प्रकार से ही लिख के आना है यहां तक, यहां तक। लेकिन अपन तो कैसे याद रखेंगे कि दुनिया में जो आया है वो जाएगा, तो आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश, किसी भी जंक्शन पर आने वाला आवेश बराबर जाने वाला। बस आप देख लो Q1 Q2 Q3 आने वाला आवेश है और Q4 Q5 जाने वाला आवेश है। तो आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश, आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश, इतनी सी बात, इतनी सी बात। हाँ, किरचॉफ के नियम फिर से रिपीट होंगे, धारा विद्युत पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो कोनो कंफ्यूजन तो ना है? क्यों माय डियर फ्रेंड्स? चलो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कम ऑन एवरीबॉडी। अब किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है, ये ज्यादा काम का नियम है। किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है, इसे हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ,
ठीक है, ये नियम आपने 10वीं क्लास में धारा विद्युत में पढ़े होंगे। किस में पढ़े होंगे? धारा विद्युत में। ठीक है, हम इसको धारा विद्युत में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम धारा के पदों में, धारा के पदों में। अभी हम संधारित्र पढ़ रहे हैं तो आवेश के पदों में। किसके पदों में? आवेश के पदों में। ठीक है, एक्चुअली 10वीं क्लास में शायद संधारित्र आपके सिलेबस में था ही नहीं, तो आपने सिर्फ धारा विद्युत वाले किरचॉफ के नियम पढ़े होंगे। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम तो वही है, चाहे धारा विद्युत वाला परपथ हो, चाहे कैपेसिटर वाला परपथ हो। हम आगे इंडक्टर भी पढ़ेंगे, चाहे वो परपथ हो, कोई भी परिपथ हो, किरचॉफ के नियम तो लगेंगे। तो वही नियम है। ये नियम क्या कहता है? ठीक है, नियम के स्टेटमेंट से ज्यादा जरूरी है कि नियम को हम यूज कैसे करेंगे। तो बेटा पहला नियम घनघोर टाइम पास था, बट दिस नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस नियम के बिना बेटा अपने आगे आने वाले 2, 3, 4 अध्याय अधूरे रह जाएंगे, अधूरे इस नियम के बिना। तो देखो, गणितीय किताबी परिभाषा बोर्ड एग्जाम के लिए कि किसी बंद जाल, किसी बंद जाल में उपस्थित सभी विभवांतरों का बीज गणितीय योग शून्य होता है। बीज गणितीय योग शून्य होता है, बीज गणितीय योग शून्य होता है। तो ये वाला नियम तो धारा विद्युत वाले परिपथ, धारा विद्युत समझ गए, प्रतिरोध वाले परिपथ में भी एज इट इज रहता है। लेकिन ये वाले नियम में थोड़ा हम बदलाव कर देते हैं। इसमें क्या कह देते हैं, जब हम धारा पढ़ते हैं तो किसी संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, किसी संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, ऐसा। यहां पर हम चाहो तो एक नोट डाल देते हैं, है ना, याद रखना कि संधि बहुत छोटी है। जो जंक्शन है, संधि, जंक्शन बहुत छोटा है। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस मैंने लिख दिया अपनी आत्मा की शांति के लिए। सॉरी, अभी मैं जिंदा हूं, अपने मन की शांति के लिए लिख दिया बेटा मैंने कि जो जंक्शन है वो कैसा है, बहुत छोटा। आपको कुछ लेना देना नहीं है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, मैंने अपनी मन की शांति के लिए ऐसा लिख दिया। चलिए, हाँ, तो किसी भी बंद जाल में उपस्थित सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो विभवांतर कहां मिलेगा? हमने अभी दो ही चीज पढ़ा, एक बैटरिया पढ़ी है और दूसरा क्या पढ़ा है? संधारित्र। तो देखना बेटा, देखना है ना, ध्यान से समझना मेरे मित्रों ध्यान से समझना। हम एक परिपथ ले लेते हैं कोई इस प्रकार से बेटा हमने परिपथ लिया। साथ देना मेरा, आप साथ नहीं दोगे तो हम अधूरे हैं। आपके साथ के बिना हम अधूरे हैं। मेरे साथ के बिना बेटा आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मेरा साथ नहीं दोगे ना, तो मेरा जीवन नर्क हो जाएगा, नर्क। मुझे जीवन में मजा ही नहीं आएगा। हमको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं धरती पर, धरती का बोझ हो गया हूं, ऐसा लगेगा मुझे। तो आप मेरा साथ देना, मुझे धरती का बोझ मत बनने देना मेरी ही नजरों में। तो हमने कहा ये वाला बैटरी है V1, एक बैटरी हम यहां पर ले लिए V2, एक बैटरी हम यहां पर ले लिए V2, जिसके सिरे बड़े छोटे वो बैटरी। ठीक है, यहां पर हमने संधारित्र लगा दिया, एक संधारित्र हमने यहां पर लगा दिया। इस संधारित्र का नाम हमने दिया C1, इस संधारित्र का नाम दिया C2, इस संधारित्र का नाम दिया C3। चलो, इस संधारित्र का, इसको भी हमने संधारित्र कह दिया, C4 कह दिया। अब तरीका समझना, तरीका सुनना। ठीक है, बहुत सारी बैटरियां हैं। ये बैटरी के धन सिरे से आवेश निकलता है, ऋण सिरे से वापस आता है, ये तो हमें बात पता है। आवेश कहां से निकलता है? बैटरी के धन सिरे से, वापस कहां आता है? बैटरी के ऋण सिरे में। ठीक है, हमने यही सीखा है समझने के लिए। तो ये वाला बैटरिया आवेश भेजेगा इधर और ऐसे, और ये वाला बैटरी आवेश भेजेगा इधर।
तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि किसने कहाँ आवेश भेजा। आप तो कोई भी एक बैटरी ले लो, कोई भी एक बैटरी ले लो बेटा अपने मन से, V1 उठा लो या V2 उठा लो। तो चलो हम जैसे V1 उठा लेते हैं, V1 उठा लेते हैं। तो हमने कहा कि जो V1 बैटरिया है, कौन सी वाली बैटरिया है बेटा, V1 बैटरिया। तो V1 बैटरिया से निकला है आवेश, इस बैटरिया से आवेश निकला Q। ये आवेश आगे गया आगे गया आगे गया, इस प्लेट पर पहुंचा। ध्यान देना, ध्यान देना, पॉइंट नोट करने वाला। जिस प्लेट पर आवेश पहुंचता है वो प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सामने वाला नेगेटिव। तो हमने कहा यहां से Q आवेश गया बेटा, तो इस पर आवेश प्लस का Q होगा और इस पर माइनस का Q, इस पर प्लस Q और इस पर माइनस का Q। समझे पॉइंट, समझे कि आवेश चलते 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 जिस प्लेट पर पहुंचा वो पॉजिटिवली चार्ज, सामने वाली विपरीत चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां से आवेश चला था Q Q Q Q Q। अब देखो जब तक ब्रांच नहीं बटेगा, ध्यान से सुनना, जब तक जंक्शन नहीं आएगा, रास्ता नहीं बटेगा, तब तक चार्ज नहीं बटेगा, चार्ज वही रहेगा। यहां से घर से निकला Q Q Q। आपको सर इसने भी तो रख लिया, हमने कहा गिनो कितना रख लिया इसने, तो हमने कहा यहाँ प्लस Q यहाँ माइनस Q। हाँ जीरो जीरो, इसने कुछ नहीं रखा, जीरो रखा, जीरो, नेट कितना जीरो, समझ गए। तो यहां से आवेश चला Q 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 आगे गया, यहां पर भी Q गया। अब जिस प्लेट पर आवेश पहुंचा वो पॉजिटिवली चार्ज और सामने वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज, तो इस पर आवेश प्लस का Q और इस पर आवेश माइनस का Q। अब आपको लगेगा सर ये बैटरी भी तो आवेश भेजेगी, हमने कहा ना, आप कोई भी एक बैटरी ले लो, ये दोनों बैटरियों के कारण नेट आवेश आ जाएगा, हमें सोचना ही नहीं है, बस एक बैटरी पकड़ लो कोई भी। तो हम यहां से गए, आवेश गया Q Q Q Q Q, ये बैटरी है, इधर से आवेश गया Q। बैटरी के एक सिरे से जितना आवेश जाता है दूसरे सिरे से उतना ही निकलता है। फिर अब देखो इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर आवेश पहुंचा, तो जिस पर आवेश पहुंचता है उस पर प्लस का और सामने वाली प्लेट पर माइनस का, ठीक है। तो यहां से Q आवेश चल रहा था, कहीं बटा ही नहीं, कहीं बटा ही नहीं, कहीं बटा ही नहीं। यहां पर आवेश पहुंचा तो बेटा यहां पर प्लस Q और यहां पर माइनस का Q, यहां पर माइनस का Q। आवेश बटा नहीं है भाई, आवेश बटा नहीं है, आवेश आगे गया आवेश। बैटरी के एक सिरे से जितना आवेश निकलता है दूसरे सिरे से उतना ही आवेश आ जाता है। क्या बेटा आवेश का वितरण क्लियर है आपको? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आवेश का वितरण वितरण क्लियर है? नहीं है। ऐसे अगर किसी को कंफ्यूजन है भी तो ऐसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे, मतलब कम से कम 100 सवाल तो करेंगे, सबको क्लियर हो जाएगा, सबको क्लियर। तो मैं एक बार फटाफट रिवाइज और करवा देता हूं कि क्या सीन है। देखो यहां से आवेश निकला, कोई भी एक बैटरी ले लो, यहां से आवेश निकला 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 निकला, जिस प्लेट पर पहुंचा उस पर आवेश पॉजिटिव, सामने वाली पर नेगेटिव। फिर आगे गए आगे गए आगे गए, इस पर आवेश पहुंचा तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। फिर आवेश आगे बढ़ा, ये बैटरी है, बैटरी है, बैटरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर इस प्लेट पर आवेश पहुंचा तो इस पर पॉजिटिव, सामने वाली पर नेगेटिव। फिर आवेश आगे गया आगे गया आगे गया, कैपेसिटर मिला, जिस प्लेट पर आवेश पहुंचा वो पॉजिटिव, सामने वाली नेगेटिव। फिर आगे गए आगे गए आगे गए, जहां चले वहीं पहुंच गए, खत्म बात, खत्म बात। ये सीन है पूरा, ठीक है। अब चलिए मैं लूप लॉ लगाता हूं। तो देखो लूप लॉ, KVL बोलते हैं इसको, है ना। ये लूप, बंद जाल का मतलब हुआ बेटा, बंद जाल का मतलब होता है लूप। तो लूप लॉ, लूप लॉ या बंद जाल का नियम, लूप लॉ, लूप लॉ, बंद जाल का नियम। तो देखो बेटा बंद जाल का नियम किरचॉफ ने भाई साहब ने बनाया, उल्लू दुनिया को, लपक उल्लू बनाया दुनिया को। देखो हमने कहा कि हम किसी पॉइंट से चले, हम यहां से चले, ये पॉइंट का विभव मान लीजिए V1 है, V1 है, हम यहां से चलिए, हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। अब हम यहां से चल के घूमने फिरने जाएं, इधर चला मैं, उधर चला मैं, इधर चला, और मैं घूम फिर के वापस यहीं आ जाऊं, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो हमने कहा इनिशियल और फाइनल, बंद लूप में हम घूम के आ गए, घूम के आ गए। तो हमने कहा कि बताओ
इन पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना है, तो आप कहेंगे फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव, ये विभवांतर होता है। तो फाइनल पॉइंट का विभव v1, इनिशियल पॉइंट का विभव v1, तो विभवांतर तो 0 होना ही है ना। इसमें कौन सी नई बात बता दी किरचॉफ साहब ने? हमने कहा ना कि किरचॉफ साहब ने उल्लू बनाया दुनिया को। भैया जहां से चलोगे वहीं पहुंच जाओगे, तो अंतर कितना? शून्य। अंतर कितना? शून्य। सिंपल सी बात है। तो विभवांतर शून्य। अब देखो बैटरी का विभवांतर तो सीधे सीधे लिखा रहता है, बैटरी का विभवांतर तो सीधे सीधे लिखा रहता है। कैपेसिटर का विभवांतर क्या होता है, ध्यान देना, v विभवांतर कैपेसिटर का तो हम जानते हैं, तो q बाय सी होता है। q बराबर सी भी हो गया ना, q बराबर सी भी, तो v बराबर q बाय सी, समझ गए ना। देखो देखो विनोद, q बराबर कितना होता है? c इंटू वी। तो विभवांतर किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के सिरों के मध्य क्या होगा? q अपॉन सी होगा। यस सर, यस सर, यही होगा। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो, जहां से चलेंगे अपन वहीं वापस पहुंच जाएंगे। चलो हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से चल रहे हैं बंद लूप में, चाहे आप इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर ऐसे घूम जाओ चाहे ऐसे घूम जाओ। अब देखो बेटा, किताबों में तरीका अलग होता है, कई जगह हो सकता है किसी दूसरे मास्टर का तरीका अलग हो, आंसर दोनों से सेम आता है। मैं थोड़ा उल्टा तरीका लेता हूं, उल्टा है ना, उल्टा पुल्टा, हमको मजा आता है ऐसे, है ना, उल्टे सीधे मेथड से सॉल्व करने में। तो ध्यान से समझना, ध्यान समझना, ध्यान समझना। हम यहां से चलना शुरू करते हैं, तो हमें विभवांतर लिखना है और बीजगणितीय योग, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ध्यान से सुनना आप। देखो हम चलते चलते या तो बैटरी के पास पहुंचेंगे या कैपेसिटर के पास, ठीक है, बैटरी है या कैपेसिटर है, दो ही चीजें हैं। अगर हमें पॉजिटिव प्लेट पहले मिला तो हम पॉजिटिव का लिखेगा विभवांतर, नेगेटिव पहले मिला तो हम नेगेटिव का लिखेगा, खत्म बात है। जो पहले मिलेगा वही चिन्ह ले लेंगे, ये अपना नियम है, ये भाई का नियम है। पॉजिटिव मिला पहले, जो पहले मिला उसको ले लिया, नहीं हम इंतजार नहीं करते, इंतजार नहीं करते, जो पहले मिला उसको ले लिया। तो यहां से चले, तबड़क 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 कैपेसिटर मिला, कौन सी प्लेट मिली? पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट ही मिल गई, पॉजिटिव। तो हम लिखेगा बेटा प्लस का Q अपॉन C1, Q अपॉन धारता नहीं, C1 नहीं C2 है, Q अपॉन C2। फिर हम आगे गए आगे गए आगे गए, बैटरियां मिली, बैटरी में बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव छोटी वाली नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव प्लेट पहले मिली तो हमने प्लस का लिखे। बैटरी का विभवांतर तो उसके ऊपर ही लिखा रहता है V2, बैटरी का विभवांतर उसके ऊपर लिखा है। फिर हम आगे गए आगे गए आगे गए, कैपेसिटर मिला, कौन सा प्लेट मिला? पहले पॉजिटिव मिला तो हम पॉजिटिव का ही लिख दिया, प्लस का Q अपॉन सी, सी 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 करती मैं फिरूं, C4। फिर हम आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए, हमको फिर से कैपेसिटर मिला और फिर से पॉजिटिव प्लेट मिला, तो प्लस का Q अपॉन C3। आवेश कितना है? Q, धारता कितनी है? C3, Q बाय C विभवांतर होता है। फिर हम आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए, बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिला, नेगेटिव मिला तो माइनस, माइनस का V1 बराबर 0। बस बस भैया, बस भैया, ये नियम हुई गवा, ये लूप लॉ हो गया, ये चीज आपको समझना था। और हम उल्टा भी चल सकते थे, बात एक ही है। चलो किसी ने कहा सर इधर क्यों गए, इधर क्यों गए, इधर ससुराल है क्या आपकी, इधर क्यों गए, इधर चलो इधर चलो इधर चलो। तो चलिए हम इधर से चल के देख लेते, इधर से चल के देख लेते हैं इस पॉइंट से। तो चलिए यहां से चलते हैं, नियम क्या कहता है, यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे, चले यहां से चले, तो चले 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 चले, कैपेसिटर मिला, कौन सी प्लेट? नेगेटिव प्लेट, तो माइनस का Q बाय C1, माइनस का Q बाय C1। फिर आगे गए, एक ही बार लिखना, ऐसा नहीं कि प्लस मिला तो प्लस का लिख लिया फिर दूसरी प्लेट भी तो मिली, नहीं, दो प्लेट नहीं, एक ही, दोनों प्लेट मिलके एक यूनिट होता है जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर, ठीक है। एक है ना, कोई एक प्लेट देखना है, दोनों नहीं, जो पहले मिले उसको। तो कैपेसिटर का पहले पॉजिटिव मिला, फिर बैटरिया का कौन सा वाला मिला? पॉजिटिव, तो प्लस का V1, प्लस का V1। फिर आगे गए, कैपेसिटर मिला, कैपेसिटर का कौन सा वाला? नेगेटिव, तो माइनस Q, और धारता कितनी है? C3 है, धारता कितनी? C3। फिर आगे गए आगे गए आगे गए, कैपेसिटर मिला, कौन सा प्लेट? नेगेटिव का प्लेट, तो माइनस Q बाय
C4 माइनस क्यू बाय C4। फिर आगे गए आगे गए आगे गए, बैटरिया मिली लेकिन नेगेटिव टर्मिनल पहला मिला, तो माइनस का V2 माइनस पहले मिला। फिर आगे गए आगे गए आगे गए, कैपेसिटर मिला, नेगेटिव प्लेट मिली, तो Q/C2। ठीक है, और जहां से चले थे वही पहुंच गया, तो अंतर कितना? 0। विभवांतर कितना? 0। हो सर, हो सर। अब देखो ये दोनों रिजल्ट सेम है, दोनों रिजल्ट सेम है। आप कहेंगे कि सर सेम हमको तो नहीं लग रहा है, वहां V1 पॉजिटिव है, यहाँ V1 नेगेटिव है, कहाँ सेम है? तो हमने कहा एक काम कर लो भैया, एक काम करो, इसमें से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता है। क्या करता है? माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता है। तो माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो Q/C1 माइनस V1 प्लस Q/C3, Q/C3 प्लस Q/C4, माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं बरखुरदार हम, Q/C4 प्लस V2 और प्लस का Q/C2 बराबर 0। भैया माइनस तो कॉमन आके 0 में चला जाएगा, माइनस कॉमन आके कहाँ चला जाए? 0 में चला जाएगा वो तो। अब मिला लो Q1/C1। ये प्रभु स्वामी देनानाथ, यहाँ पर एक पद हमने छोड़ दिए। हम यहाँ से चल के बेटा, यहाँ से चले 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 यहाँ तक ही गए, पूरा यहाँ तक नहीं गए थे। यहाँ एक पद और आएगा दोस्त, एक पद और आएगा। आप बोलना चाहते होगे लेकिन बोल नहीं पाए क्योंकि कमेंट ऑफ था। Q/C1 अब बराबर 0 होगा। ठीक है, अब बराबर 0 होगा। देख लो, ये वाला पद इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, 1 2 3 हो गए, फिर 4 5 4, फिर 4 5। ठीक है, ये रह गया था, मैंने इसको छोड़ दिया था बेटा, है ना, तो अभी मैंने उसको भी ले लिया, है ना, ध्यान देना। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं, तो 6 पद होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 ही पद होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब चेक कर लो, देखो यहाँ Q1/C1 है, यहाँ भी Q1/C1 है प्लस का, यहाँ V1 नेगेटिव का, यहाँ पर भी V1 नेगेटिव का, यहाँ Q/3 पॉजिटिव, यहाँ Q/C3 पॉजिटिव, यहाँ Q/4 पॉजिटिव, यहाँ Q/C4 पॉजिटिव, यहाँ V2 पॉजिटिव, यहाँ भी V2 पॉजिटिव, यहाँ Q/C2 पॉजिटिव, यहाँ पर भी Q/C2 पॉजिटिव। बिल्कुल सेम ही चीजें हैं, कौनो अंतर बना है, दोनों बिल्कुल सेम ही चीजें हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। चाहे लूप में आप ऐसे घूम जाओ चाहे ऐसे घूम जाओ, बात एक ही है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीजें क्लियर होगी आपको। एक बार क्लियर है तो थम्स अप, नहीं क्लियर तो थम्स डाउन, क्लियर है तो थम्स अप, नहीं है तो थम्स डाउन, जल्दी फटाफट। और फिर से अरे यार आप लोग रोज लेट करवा देते हो, मुझे रोज लेट करवा देते हो यार। फिर लेट करवा दिया आज। बोलना आया, हमने कहा पोल क्लियर है तो थम्स अप, नहीं है तो थम्स डाउन, क्लियर है तो थम्स अप, नहीं है तो थम्स डाउन। क्लियर होना चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार और देखना। वैसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे, इसको कई बार करवाएंगे अपन, जो मैंने नियम पढ़ाए इनका हम उपयोग कई बार करेगा, कई बार करेगा उपयोग, तो क्लियर हो ही जाता है, क्लियर हो ही जाएगा। आज नहीं तो अगले लेक्चर में हम सवाल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन लेट करवा दे तो यार, लेट मत करवाया करो। कुछ बच्चे को हीट लॉस में दिक्कत है बेटा, तो एक बार और देखना, फिर हम हीट लॉस के एग्जाम्पल कल और करवाएंगे, अगर है दिक्कत तो भी। वैसे होनी नहीं चाहिए भैया। अच्छा, हे प्रभु, ब्लंडर हो गया, सब सब ब्लंडर हो गया। चलो जाने दो, जाने दो, कोई आवश्यकता नहीं, मैंने कमेंट में देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। चीता लोग हो, चीता गैंग। यस जेई एस्पिरेंट्स, आई एम सो सॉरी फॉर रॉन्ग पोल, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर रॉन्ग पोल। कोई बात नहीं दोस्त, छुट्टी छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई बेटा। तो बच्चों मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।